मंगरुआ को आप लोग जानते ही हैं, हमारे मित्र हैं पंकज उपाध्याय, इसलिए संतोष भाई कहते रहते हैं, लेकिन मंगरुआ को तो आप लोग जानते हैं। दरअसल पंकज जी, चुनाव के पहले से ही ये बार बार कहा गया तेजस्वी यादव द्वारा कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। दूसरी तरफ चच्चा के तरफ से कहा गया, मैंने भतीजे ने दावा किया कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। दूसरी तरफ चच्चा ने कहा, या संवैधानिक रूप से भी लोगों ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री तो चच्चा थे, तो भतीजा कहाँ से नौकरी बांटने लगा? देना होता तो पिताजी के राज्य में कितना नौकरी दिया है वो आंकड़ा। तो ये चीजें चुनावी संग्राम में चलती रही। लोगों ने तेजस्वी की बात पे भरोसा भी किया। नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि संसदीय चुनाव अभी खत्म हुआ है और विधानसभा चुनाव होना है, तो बड़ी संख्या में लगभग 8 से 10 लाख वैकेंसी आई है। 8 से 10 लाख वैकेंसी आई है। लोग खुश हैं। युवा अब भतीजा तो है नहीं, चच्चा ही है, तो चच्चा दावा कर सकते हैं। चच्चा का दावा तो पहले भी बनता था, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो चच्चा 10 लाख वैकेंसी लाए हैं, लेकिन इसी बीच ना मेडिकल परीक्षा जो हुआ उसमें घोटाले की बात आ गई है। पहले तो शुरू में भतीजे ने खूब उछाल मारा कि जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन आजकल ना सब चीज का तार एक ही जगह जाकर जुड़ जाता है। जिसकी ओर संकेत नीतीश कुमार ने किया था कि ये लोग नौकरियों में गड़बड़ी करने लगा, इसी के वजह से हमको किनारा हटना पड़ा। अब नीतीश कुमार की बात जाके समझ में आ रही है कि लालू परिवार या लालू का लाल बिना भ्रष्टाचार में संलग्न हुए कोई काम नहीं कर सकता। तो अब आप कहेंगे कि वैकेंसी तो केंद्र सरकार निकालती है, मैंने मेडिकल परीक्षा का आयोजन तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, तो फिर तेजस्वी का क्या? दरअसल राहुल गांधी ने भी इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाया है। पटना में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन भतीजा 9वीं पास है, कितना उछाल भरेगा इस सब लोगों को पता है। लेकिन भतीजे की एक मंडली है, संजय यादव। जब भतीजा यहाँ क्या नाम है कि ऐसे तो लोग का भतीजा का दावा है कि हम रणजी वंजी खेलते थे, लेकिन भतीजा लोग कहता है कि पानी वानी पहुँचाता था। तो पानी पहुँचाने के दौरान उसी जमाने से संजय यादव इनके मित्र रहे हैं, और संजय यादव को आगे चल के भतीजे ने क्या किया कि बिहार में उनको पूरे राजद के आईटी का कमान दे दिया, और अब उनको राज्यसभा सदस्य भी बनाया गया। और वो संजय यादव पर मत जाइएगा, यादव केवल बिहार में ही नहीं पाए जाते। बिल्कुल। वो संजय यादव हैं, हरियाणा के रहने वाले, राज्यसभा के सांसद हैं, और जिनकी ओर उंगलियां उठ रही है, और वो उंगली उठाया है राजद के बागी विधायक कहूँ या नीतीश कुमार के करीबी परिवार का विधायक कहूँ, माने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा है कि उंगलियां तेजस्वी की ओर उठ रही हैं, संजय यादव की ओर उठ रही हैं, प्रीतम की ओर उठ रही हैं, और ये सब लोग जो है ना कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप मानिए इस बात को, कोई आदमी जिस हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कहते हो कि राज्यसभा का सांसद बनना है तो 100 करोड़ चाहिए, उस हरियाणा के एक व्यक्ति को तेजस्वी यादव बिहार में ले जाता है और राज्यसभा का मेंबर बना देता है, तो कुछ तो बातें होंगी। क्या मालूम, हो सकता है करोड़ों का काम वहाँ भी रहा होगा, लेकिन एक वहीं से तार और नीट से बाहर निकले तो तार जोड़ता है। लोग कहते हैं ईडी सीबीआई का गलत उपयोग बीजेपी करती है। कितनी सच्चाई है वो लोग जानते हैं, लेकिन अभी यही तार दिल्ली तक आता है।